तो लवजीन जी, यहाँ मेरे मन में एक प्रश्न आया, दर्शकों के भी मन में आ रहा होगा कि ये सब कुछ जो हुआ आपके जीवन में, फिर आपने जब अध्ययन किया तो वो कौन सा ग्रह था आपकी कुंडली में जो आपको परेशान कर रहा था और उसको आपने फिर ठीक किया? और नहीं, वैसे में एक सवाल ये मेरे में मन में था। तो दर्शकों से मैं कह दूं, इस बात को आप मानिए कि इस दौर में प्रमाण बड़ा मांगा जाता है ज्योतिष को लेकर, ज्योतिष या के नहीं। अगर आपको ज्योतिष का प्रमाण देखना है तो लवभूषण जी का निर्माण देख लो आप। निर्माण शब्द मैंने इसलिए कहा कि 0 से 100 जो जाता है वही बता सकता है कि ज्योतिष काम करता है कि नहीं। एक सवाल सुनील ने कर लिया। 0 नहीं थे, -0 -100 मतलब कर्जे में थे। क्योंकि इसी से सुनील के सवाल से जुड़ा हुआ जी। इस दौर में ये भी बात होती है आचार्य जी के राहु बनाएगा करोड़पति। आप पहली बात तो किस ग्रह की वजह से, जो सुनील का सवाल था, आप 0 पे चले गए थे, और कौन सा एक ग्रह था जिसने वाकई आपको करोड़पति बनाया? हाँ, बहुत ही बढ़िया, आनंद आ रहा आपके साथ बात करके। यार मुझे लगता है कि वास्तव में एस्ट्रोलॉजी का सस्ता। अब देखिए कि मैं जात से अग्रवाल, व्यापारी से बनिया, बनिया का मतलब बिल्कुल, और लक्ष्मी माता जी सबसे पहले कृपा उनकी चाहिए थी। तो जैसे ही मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया तो मेरे मन में एक ही बात आई कि ये एस्ट्रोलॉजी में से लक्ष्मी जी कहाँ से ढूंढे? क्या बात है, ये पैसा कहाँ से ढूंढे? और तो दिमाग काम ही नहीं करा भी। अपने को तो एक ही चीज़ पे काम करना था, PhD एक ही चीज़ पे करनी थी कि पैसा कैसे आएगा, कैसे कमाना है, और जो कर्जा है वो कैसे उतारना है। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो मुझे पता लगा कि आज की डेट में जिस भी मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी ने इस पर काम ही नहीं किया, किसी पे फोकस ही नहीं किया। भैया मैं बनिया था शुरू से, भगवान की जैसे मैथमेटिक्स मेरी बहुत अच्छी थी, हमेशा क्लास में टॉपर रहा। वो तो जन्मजात होती है, जन्मजात भगवान कहना कि ऊपर वाले की कृपा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की कृपा थी। तो हमने सबसे पहले जब 12 ग्रह के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैंने अपने गुरुजी से बोला कि इसमें पैसे वाला ग्रह कौन सा है, पैसे वाला देवता कौन सा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये सभी का अलग अलग है, ना तो राहु करोड़पति बना सकता है, ना शनि बना सकता है, ना तो बुध बना सकता है। इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बोला कि आपको कौन सा ग्रह करोड़पति बनाएगा ये तो आपकी कुंडली देखकर बताएगी, आपका पैसा कहाँ खर्च होगा ये आपकी कुंडली देखकर बताएगी। तो मैंने बोला सर बताओ कौन सा भाव है, कौन सा ग्रह है? वो बोलते दूसरा भाव पैसा जोड़ने का भाव है। दूसरा भाव आपको ये बताएगा कि पैसा आपके पास जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, आपका पैसा खर्च होगा तो कहाँ खर्च होगा। दूसरे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, दूसरे स्वामी पे दृष्टि किस किस की है, उसमें डिग्री कितनी है, वो मतलब कि उसके साथ में कॉम्बिनेशन क्या बैठा है। अब आप मुझे बोले कि आचार्य जी करोड़पति बनने का एक महा उपाय बता दो, कैसे बता दूं भाई? हर आदमी की कुंडली देख के बिल्कुल तो ही बताया जा सकता है। हर आदमी की अलग अलग स्पेसिफिकेशन हो सकती है। हर आदमी की दूसरे भाव में मेरे सिंह राशि बैठी है, आपकी कन्या बैठी है, आपकी तुला बैठी है, उसके मेष की राशि बैठी है, और वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, कितनी डिग्री बैठी है, किसके साथ में युति बना रही है, वही तो उपाय करने हैं और वही तो काम करना है। फिर दशाएं हैं, अंतर्दशाएं हैं, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, इसी भी तो काम करना है। तो भैया मुझे समझ में आ गई उस समय में, जब मैं आपको बता रहा हूँ 2014-15 में मेरे पास 10 काम थे जी, 10 काम हम करते थे। मैंने नौकरी छोड़ी थी 2012 के अंदर। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया ये 8 काम तो करने नहीं है, ये तेरे को पैसा नहीं देंगे। ये तेरी कुंडली में ये 2 से 3 काम हैं, तो पैदा इसके लिए हुआ है। ये काम करना है और इस दिशा में जाना है और ऐसे काम करना है। तो और ये ग्रह तेरे पीछे पड़े हुए हैं जो तेरे को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हर कुंडली में मैं बोलता हूँ कि 3 ग्रह आपके शत्रु होते हैं, 3 ग्रह आपके मित्र होते हैं और 3 ग्रह आपके न्यूट्रल होते हैं। यदि आपने मित्र ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर लो तो जो न्यूट्रल हैं वो भी आपके साथ हो जाते हैं। अब 6 जने आप इकट्ठे जा रहे हो तो जो 3 शत्रु हैं वो दबेंगे या हावी हो जाएंगे? बिल्कुल दब जाएंगे, वो भी दब जाएंगे। तो ये जब कंसेप्ट मेरे को समझ में आया तो मुझे पता लगा अरे भाई कमाएं तो कुछ और है। आचार्य जी कहते हैं, क्षमा सहित कहते हैं ना, विद्वानों के साथ बैठो तो उनका जो थोड़ा बहुत मतलब कहते हैं ना पर्याप्त ऊर्जा थोड़ी बहुत अपने में भी ट्रांसफर होने लगती। पता नहीं कि मुझे अंतर्मन से लग रहा है। अब वो आचार्य जी उत्तर देंगे या तो इनका राहु अच्छा है क्योंकि सोशल मीडिया में जो प्रसिद्धि इनको मिली वैसी कम मिलती है और मेरे हिसाब से उसका कारक राहु है और वाणी में इनका कहीं ना कहीं गुरु मजबूत है, ऐसा मुझे लग रहा है। वाह जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आपने अच्छा बोला जी। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि ऊपर वाले की असीम कृपा है जी। तो ये सब माता रानी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि पैसा देने का भाव कौन सा है? दूसरा सेकंड। और कर्जे का भाव कौन सा है? छठा। बहुत ही बढ़िया। इनकम का 11वां। इनकम इच्छा पूर्ति का 11वां। हाँ, इच्छा एकादश।
एकादश इच्छा पूर्ति का है। काम करने का घर कौन सा है? 10वां। और बिजनेस का घर कौन सा है? 7वां। अब मुझे बात बताइए, सारी दुनिया की बात कहती है, आज आपको मैं कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा, आपको आनंद आ जाए, जो आपने किसी को नहीं बताया आज तक। किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया, ये आपका पहला पॉडकास्ट। बड़ा अच्छा मौका है, पहली बार बता रहे हैं। हाँ, खुलासा हो रहा है। देखिए, आज आपको मैं बताता हूँ, छठा भाव कर्जा देता है, ठीक है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ, आप किराए पे घर लेंगे या आपको किराया मिलेगा, ये भी तो छठा घर बताता है। किराया इनकम, किराए की बिल, आपकी इनकम मैक्सिमम इनकम ब्याज पे जाएगी या आप लोगों से ब्याज से पैसा कमाएंगे। ये छठवें से कैसे पता चलेगा आचार्य जी? मतलब मेरा एक सवाल सीधा कि अगर रोग रिपु, अच्छा ऋण है उसमें। हाँ, ऋण का मतलब ये थोड़ी ना कि ऋण आपके ऊपर ही होगा, आप लोगों को भी तो ऋण दे सकते हैं। लोग यही नहीं समझाते हैं, यही नहीं समझ में आ रहा ना। उन्होंने सिर्फ इसको नेगेटिव वर्ड देखा कि अब आप कर्जा लेंगे या आप कर्जा देंगे। जितनी भी फाइनेंस कंपनी है, हाँ सही, जितनी भी फाइनेंस कंपनी है, सब छठे घर से देखी जाती हैं जी। अब इंडिया में उठा के देख लो, बजाज फाइनेंस, जितनी भी कंपनी के मालिक उठा के, तो उनका छठा घर मजबूत है। और जितने भी लोग किराए का घर भी देते हैं, किराए पे काम करते हैं, उनका छठा घर मजबूत है। और किराए की इनकम क्या सिर्फ घर से आती है क्या? आप कोई भी चीज़ किराए पे दे दो, आप ऑटो किराए पे दे दो, आपको आप जो शेरवानी किराए पे दे दो। मैंने अपने जातकों को इतना काम करवाया, मैंने बोला कि आप ये काम करो, वो सर घर किराए पे नहीं दे। अरे शेरवानी दे दो भाई, शादी में शेरवानी लेते हो, लेते हो चूड़ा लेते हो कि लेते हो, मतलब कितनी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। तो लोगों ने उसकी बात, रोग का मतलब हेल्थ, आप रोगी रहोगे या फिर आप हेल्थ के डिपार्टमेंट में जाओगे। शत्रु का मतलब एडवोकेट, आपको कोर्ट के जाना पड़ेगा या फिर आप खुद ही एडवोकेट का काम कर लोगे। तो मुझे ये समझ में आया कि भैया ये कर्जा कौन देगा। अब आपको एक बात बताता हूँ, आप मुझे बात बताइए कि सारी दुनिया क्या समझती है कि ऐसे कौन से 3 ग्रह हैं जो सबसे खराब हैं? लोगों ने जो एक धारणा बना रखी है, राहु, केतु, शनि, और उसमें से जो एक नई टर्म चली है, कुछ लोग कहते थे मंगल ही ठीक नहीं है। पराग, वो गुस्से वाला भाई, नहीं, भूमि भवन से कि मंगल ठीक नहीं है, तो इसलिए सब बिक रहा है आपका, आपके पास सब जा रहा है। सही है आचार्य जी? कुछ तो आपने ठीक बोला और कुछ आपने थोड़ा सा अपने में कुछ इम्प्रूव करता हूँ, और देखिए आपको आनंद आएगा जी। अब एक बात बताइए कि काल पुरुष की कुंडली की मैं बात करता हूँ, तो ना तो कर्जा शनि देता है, ना कर्जा राहु देता है, ना कर्जा केतु देता है। आपको पता है कि कर्जा कौन देता है? बुध ग्रह। लीजिए, ये नई जानकारी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि छठे घर का काल पुरुष की राशि में मालिक कौन है? कन्या राशि, बुध ग्रह। बुध। और आपको मालूम है कि 9 ग्रहों में से सबसे छोटा यदि कोई ग्रह है, वो कौन है? बुध ग्रह। बुध। आप एक जार लीजिए, उनको युवराज कहा जाता है, उनको युवराज, राजकुमार कहा जाता है। इसके बारे में भी अपने आपको आपस में आपने को भी छेड़ा, तो अपने आगे भी चलेंगे। आप एक जार लीजिए, आप उसके अंदर बड़े कंकड़ डाल दीजिए, और फिर छोटे कंकड़ डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। हाँ, डाल सकते, छोटे डाल सकते, बड़े। और यदि आपने पहले छोटे डाल दिए, क्या बड़े डाल सकते हैं? नहीं। 9 ग्रहों में से बुध ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो फ्लेक्सिबल ग्रह है। जो शत्रु के साथ बैठेगा शत्रु, देवताओं के साथ बैठेगा देवता हो जाएगा, और दानवों के साथ बैठेगा दानव हो जाएगा। बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको किसी ने नहीं अपनाया, जो अपनी ही राशि में उच्च का है, कन्या राशि में। बाकी जितने भी ग्रह देख लो, सूर्य मेष राशि में उच्च का है, चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का है, शनि शुक्र की राशि में उच्च के हैं, मंगल शनि की राशि में उच्च के हैं, शुक्र गुरु की राशि में उच्च के हैं, गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च के हैं। और जबकि ये कोई जानता ही नहीं था भाई कि आपको कर्जा बुध ग्रह देगा। आपकी कुंडली में बुध ग्रह कहाँ है, क्या स्थिति है, ये आपको बताएगा कि अब आपको किराया आपको देना पड़ेगा या किराया आपको लेना पड़ेगा। अब आपकी जो पैसा, और एक आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए, सामने वाले की जेब से पैसा निकालना यदि कोई सबसे मजबूत हाउस कौन सा करना पड़ेगा? छठा घर। पूछिए कैसे? देखिए, आपका सेकंड हाउस क्या है? आपकी इनकम, ठीक है, आपका, और आपका 12वां घर क्या है? आपका खर्चा, व्ययभाव। और आपका सामने वाला कौन है? 7वां घर। और 7वें घर का व्ययभाव कौन सा हो गया? छठा घर। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? 7वें आपके सामने वाला, जैसे मान लो मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो आपका व्यय कौन सा हो गया? मेरी कुंडली का छठा। आपका यदि मैंने अपना छठा घर मजबूत कर लिया, तो सामने वाला मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सामने वाले का व्यय आपकी कुंडली का छठा घर है।
तो मैंने उसको मजबूत किया। अब जहाँ जाए सामने वाला पैसा देने को तैयार हो जाए, सामने वाला चीज़ों को देने को तैयार हो जाए, चीज़ें लेने को तैयार हो जाए, तो वो कैसे किए। अब आप मुझे बोले अरे भैया मेरा छठा भाव अलग है, आपका छठा भाव अलग है। बुध ग्रह किसके साथ बैठा है, किसको वो जगह नहीं दे रहा। आपको मालूम है, आपको जानकर हैरानी होगी कि बुध ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। चलकर कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन उसको अपनी रिस्पेक्ट करवानी आती है। वो सामने वाले को यदि कोई पटक पटक कर मारता है तो वो कौन है? बुध ग्रह है। वो इतना छोटा ग्रह है कि सामने वाले के जाके वहां जाकर उसको परेशान करेगा जहां वो कुछ सोचता नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं? उसकी किसी ने रिस्पेक्ट ही नहीं की। उसने बोला कि अब मेरे को मेरी रिस्पेक्ट करवानी आती है। तो लोगों ने इस राज को समझा ही नहीं। अब मैं आपको दूसरी बात और बताता हूँ। अभी आपने कौन सा ग्रह बोला? मंगल ग्रह। सबसे ज्यादा दुख पीड़ा कौन सा ग्रह देता है? मंगल। 8वां ग्रह। अच्छा। 8वां घर। तो अष्टमेश तो आयु हो गया ना। देखिए आयु भी उससे देखी जाती है, अल्प आयु भी उससे देखी जाती है, लेकिन दुख का कारण कारक ग्रह कौन सा है? 8वां भाव। 8वें भाव तो दुख पीड़ा एक्सीडेंट तंत्र मंत्र, उसका स्वामी कौन है? मंगल। तो यानी कि ये कहा जाता है, आप देखिए मंगल के बारे में क्या कहा जाता है? 9 ग्रहों में से एकमात्र ऐसा ग्रह है मंगल, यदि अमंगल हो जाए तो आपकी जिंदगी दंगल हो जाएगी। बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल क्या कहा जाता है? आपकी शादी मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका कार्य मंगलमय हो, क्योंकि 8वां भाव दुख पीड़ा का है। किसी और ग्रह के बारे में ये बात की जाती है? तो यानी कि दूसरा ग्रह कौन सा है? 8वां भाव, और उसका स्वामी कौन है? मंगल। और तीसरा जो सबसे आपको खराब करता है वो कौन है? व्यय। व्यश आपने बोला, तो वहाँ पे कौन सी राशि बेटी? कालपुरुष की राशि में गुरु की राशि, मीन राशि। और उसका स्वामी कौन है? बृहस्पति, गुरु। तो अब 3 ग्रह कौन से आगे? बुध, गुरु और मंगल। राहु केतु शनि कहाँ पे? मुझे बताइए। ये तो बिल्कुल नहीं धारणा, मतलब और आचार्य जी इसलिए मतलब दर्शक भी इस बात की अनुभूति ले रहे होंगे कि ये नई जानकारी के साथ साथ भ्रम तोड़ने वाली बात भी है। ये भ्रम टूटना और चाहिए, लॉजिक के साथ बता रहे हैं। और आचार्य जी जैसे लोगों का इसलिए बैठना आवश्यक है सत्संग में, तो ये भ्रम तोड़े कि भैया राहु केतु शनि को जिम्मेदार ठहराने के बजाय जड़ पे काम कर लो ना, बुध पे काम कर लो। अगर इसी को आप विपरीत परिस्थिति में देखेंगे तो आचार्य जी का अभिप्राय ये, अगर आप बुध मजबूत करो, बृहस्पति मजबूत करो, मंगल मजबूत करो, तो क्या आपके पास नहीं आ सकता? क्या आपके पास नहीं आता? लोग इसी बात को समझा नहीं, और लोगों ने क्या कर लिया कि राहु केतु शनि को तो बेचारे को ऐसे मार दिया, ऐसे ऐसे उपाय करा दिए, जिसका राहु अच्छा था उसका खराब कर दिया, जिसका शनि अच्छा था उसका खराब कर दिया, उसका चलता चलाए कामों का लोगों का भट्ठा बैठा दिया। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने जो आपको 3 भाव बताए, और पैसा देने वाला भाव कौन सा है? दूसरा, सेकंड हाउस। उसमें उच्च का कौन है? चंद्रमा। और राशि कौन सी आती है? शुक्र। तो राहु केतु शनि फिर कहाँ पे आ गया? आप बताइए। नहीं, इस दौर में डर, अरे तो फैला दिया ना, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ डेप्थ, किसी को पता ही नहीं है। अरे भैया आप मुझे ये बात बताइए कि शनि महाराज की 2 राशियां हैं जी, मकर राशि स्टेटस की राशि और दूसरी कुंभ की राशि। मकर स्टेटस प्रेजेंटेशन और शनि इच्छा पूर्ति। अरे भैया शनि महाराज जी तो सबसे अच्छे ग्रह हैं जो आपको आई पैसा देने के लिए हैं। और राहु एक, आपको मालूम है राहु केतु के बारे में आपको एक बात बताता हूँ जी। राहु केतु देवताओं के प्लेनेट नहीं है, ये दानवों के प्लेनेट है जी। लेकिन ये सभा में आके बैठ गए थे जब अमृत पिलाया जा रहा था, बहुत लंबी कहानी है। तो जब विष्णु जी ने इनको गला काटा, इनका गर्दन काटी, तो राहु केतु को 180 डिग्री पे दोनों को बिठा दिया, दोनों को टिकाया। तब इन्होंने भगवान शिव की इतनी तपस्या की कि आज हम जितना इस सभा में बेइज्जत हुए हैं, और सबसे बड़ा नाम किसका होगा? हमारा होगा। राहु केतु ने इतनी तपस्या की। तो आप देखिए कि रावण जो किसका स्वरूप था? राहु का। जब रावण मरा था उसकी उम्र 10,000 वर्ष थी, और उसको मारने के लिए स्वयं किसको आना पड़ा? श्री राम विष्णु जी के अवतार को आना पड़ा। आज आपको मैं एक बात बताऊं, श्रीलंकापति रावण था, और रावण का जो भाई कुंभकर्ण था, वो आपको पता है कि उसके पास कौन सा देश आता था?
थाईलैंड। अच्छा। थाईलैंड का राजा था कुंभकर्ण। जहाँ आज देखो ऐशो आराम की जाती है, उसको कोई ऐशो आराम उससे ज़्यादा किसी मतलब ही नहीं था। रावण और कुंभकर्ण दो ही तो भाई थे, और उसके पास श्रीलंका था, उसके पास थाईलैंड था, और वहीं से कुंभकर्ण उसका राजा था। कोई जानते ही नहीं है। आज आप मुझे पता लगा दोस्त, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम पैसे के लिए किसके पास जाते हैं। हमें पता ही नहीं है हम कहाँ जाना है, हमें पता ही नहीं ना हम पैसा मांगने कहाँ जाना है, कौन से देवता के पास जाना है, कौन से ग्रह है। देखिए कि सेकंड हाउस में जो आपका ग्रह बैठा है, छठे हाउस में जो आपका ग्रह बैठा है, 8वें घर में, 12वें घर में, पैसा देने वाला और पैसा आपसे खींचने वाला, दोनों को तो बनाना पड़ेगा आपको। दोनों को बनाना पड़ेगा। भी पैसे तू ले रहा है तू तो मत ले, और तू जो दे रहा है वो भैया छप्पर फाड़ देता रहे। दो ग्रहों को बनाना पड़ेगा आपको। जी। ऐसे तो काम नहीं होगा। तो मैंने देखा कि दूसरा जो हाउस है, एक एक देवता ने हमारे पृथ्वी के ऊपर अलग अलग अवतार लिए। विष्णु जी के 10 अवतार हुए, शिव जी के 12 अवतार हुए। वैसे तो विष्णु जी के बहुत अवतार हुए, लेकिन 4 से 5 अवतारों की पूजा की जाती है। ऐसे हनुमान जी के 2 अवतार हुए, ऐसे ही अलग अलग देवताओं के अलग अलग अवतार हुए। तो कौन सा अवतार, कौन सा देवता आपको पैसा देगा और कौन सा देवता आपको कर्जे से उतारेगा, ये आपका 6, 8वां, 12वें भाव में कौन कौन से सिग्निफिकेटर बैठे हैं, ये देखा जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, जी। आनंद आएगा आपको असल जी। नहीं बिल्कुल, नहीं, अच्छा लग आज रहा है। आनंद आ रहा है। 3 प्रकार के देवता होते हैं, रासिक, सात्विक और तामसिक। तामसिक। रासिक देवता ही आपको अमीर बनाएंगे। रासिक, रजस। हाँ। अब आपको खाना है, आपकी थाली सजी होनी चाहिए, उसके अंदर आपको 2-3 प्रकार की सब्जियां होनी चाहिए, सलाद होनी चाहिए, चटनी होनी चाहिए, और रोटियां 2-3 प्रकार की, मिस्सी रोटी भी चाहिए, सिंपल। तो ये कौन से देवता, जिसको रजस पसंद है, जिसको राजाओं की तरह रहना पसंद है, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, राजा राजेश्वरी जी, त्रिपुरी सुंदरी जी। तो यानी कि ऐसे देवी देवता जिनको घर से बन ठन कर निकलना पसंद है और बन ठन कर ही काम करना पसंद है, और वैसा ही उनको स्टेटस चाहिए। भैया मुझे सब कुछ क्या चाहिए, एकदम सजा हुआ, मेरा ऑफिस लग्जरी चाहिए, वैभव। और ये कौन देगा, रजस के देवता। हमें पता ही नहीं कि रजस के देवता कौन सा है। आपका रजस का देवता कौन सा है, बता दीजिए, किसी को पता है। सात्विक, विष्णु जी सात्विक हैं। वो कहते क्या करेगा पैसे का। सत्व क्या बताता है, सिंपल जियो, सादा जीवन, उच्च विचार। वो तो क्या कहता है, भैया तूने क्या करना है पैसे का, तो राम का नाम जप, तो भगवान का नाम ले, तूने पैसे का क्या करना है। तो मतलब सत्व के देवता आपको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअली ऊपर से मिलाते हैं। उनको पैसे से कोई लो भी नहीं है। वो कहते खाना सिंपल दे दो, रहना सिंपल दे दो, कपड़े सिंपल दे दो। और हम कहाँ जा रहे हैं, सत्व देवताओं के पास, जो जिनको पैसा मांगोगे तो आपको क्या देंगे, अरे तू तो मेरे ही आके मेरे ही राम नाम का जप ले ले, तेरे को तो मैं दूर कर दूंगा दुनिया से, माया से दूर कर दूंगा। और हम सब भाग रहे हैं उसके मोक्ष के देवता अलग हैं, वो तामसिक हैं। अच्छा। लेकिन रजस वाला क्या है, वो आपको मोक्ष नहीं दिलाएगा, वो आपको पीड़ा भी देगा और आपको अपने भगवान के नाम पे लगाए भी रखेगा। वो आपको काम ही नहीं करने देगा, आपके काम बनाने नहीं देगा। जैसे ही आप काम की तरफ भटकोगे वापस आपको ले आएगा।